आपका यज्ञ एक ऐसे ब्राह्मण के द्वारा हो जिनके द्वारा निश्चित ही संतान उत्पन्न हो जाए। तो कहा कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ अगर होगा तो निश्चित ही संतान और पुत्र ही प्राप्त होगा। अब तो यह निश्चित हो गया, यज्ञ भी निश्चित हो गया, आचार्य भी निश्चित हो गए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब यज्ञ जब पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हुआ तो महाराज अग्नि जो प्रकट हुए चरु भाग दिया और प्रथम भाग कौशल्या दी। दशरथ जी की 3 रानी है, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया, सम्मान नहीं। जो चरु का आधा भाग था वो कौशल्या को दे दिया, उसमें से आधा भाग सुमित्रा को, फिर सुमित्रा ने आधा भाग कैकेयी को दिया। इस प्रकार 3 रानियों को भाग दिया गया चरु का। और कुछ समय बाद भगवत कृपा से, नारायण की कृपा से 3 रानियों के यहाँ पुत्र का ही जन्म हुआ। भगवान साक्षात नारायण राम रूप में अवतरित हुए और भगवान श्री शेष अवतार लक्ष्मण जी के रूप में हुए और भगवान विष्णु विष्णु का ही अंश अवतार भरत जी को कहा जाता है। और जो सबसे लघुटे शत्रुघ्न महाराज हैं, 4 भाइयों का जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब जिस मकान में, जिस भवन में बैठने पर गिलानी हो रही थी कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, उसी भवन में आनंद आ गया, क्योंकि भगवान का नाम ही परमानंद है। और जब परमात्मा स्वयं आएंगे तो आनंद निश्चित है उस भवन में आ जाएगा। अब पिता पुत्र का प्रेम भी अधिक होता है। अब एक दिन भोजन के लिए बैठे तो महाराज दशरथ जी ने भगवान राम से कहा कि पुत्र भोजन कर लो, और सभी पुत्रों को बुलाया। तो सभी लोग दशरथ जी के पास पहुंच गए, पर रामचंद्र जी अभी बैठे ही थे, आए ही नहीं। तब दशरथ जी ने कहा भैया ये तो आते ही नहीं है। तो कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र भोजन कर लो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भोजन करता बोल जब राजा, और नहीं आपता कजीवाल समाजा। भगवान दशरथ जी जब बुलाते हैं तो नहीं आते हैं, सब खेलने में लगे रहते हैं। परंतु जब माता बुलाती है, कौशल्या जब बोल जाई, और ठुमक ठुमक पग धर गुराई। महाराज छोटा सा बालक के रूप में है और ठुमक ठुमक करके चले आते हैं। और इस भगवान की चलने की कला पर कितने संतों ने अपना जीवन है अर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान की जो चाल है उसे चाल पर तो बड़े बड़े महर्षि मोहित हो जाए, बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि टूट जाए। भगवान का ठुमक ठुमक कर चलना, यह पृथ्वी भी आनंद से प्रफुल्लित हो जाती है। आज संसार का परम सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। वह परमात्मा आज लीला हमारे इस स्तर पर कर रहा है। और भगवान कुछ समय बीतता है, थोड़े से बड़े होते हैं तो भगवान के हाथ में एक छोटा सा धनुष बाण मिल जाता है। कौतूहलवश भगवान उसको ग्रहण करते हैं और शिकार के उद्देश्य से, जैसे बालकों का होता है कई बार जो बड़े लोग करते हैं, बालक उसी प्रकार से खिलौना बना करके और खेलने लगते हैं। भगवान ने भी वही किया, एक छोटा सा धनुष बनाया और कुशा का बाण बनाया और जाकर बगीचे में पहुंच गए। अब यहाँ हम जो है शिकार करना खेलेंगे। अब महाराज उसी समय एक दैत्य जो उस जगह निवास करता था तो मृग का रूप धारण किया हुआ था।
और भगवान ने जब देखा यह तो छल कपट के द्वारा ही है, और भगवान ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, क्योंकि भगवान को निर्मल मन चाहिए। भगवान आपकी संपत्ति नहीं चाहता है, भगवान आपका वैभव नहीं देखता है, भगवान आपकी गृहस्थी नहीं देखता है, भगवान तो आपका मन देखता है। अगर मन निर्मल है तो परमात्मा के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति वही होता है जिसकी आत्मा निश्चल हो। और कहा जाता है कि छल की गठरी बांध कर काटो बंधु रैन, और लेकर कुछ ना जाए को सब धरे को रैन। जितना छल कपट करके अगर आपने धन वैभव बना भी लिया, तुम क्या लेकर के चले जाओगे? सब इसी धरा पर इसी जगह रह जाएगा। तो भगवान ने जब छल कपट देखा तो भगवान को क्रोध आ गया और एक कुशा का बाण उठाया, तिनका उठाया और अपने धनुष पर चढ़ाया और चढ़ा करके छोड़ दिया। और जैसे ही जाकर वह बाण उस मृग को लगता है, वह मृग को प्राप्त हो जाता है और एक ज्योति निकल के भगवान के मुखारविंद में प्रवेश कर जाता है। अब थोड़ी देर बाद दशरथ जी का वहां पर आगमन हो जाता। जैसे आगमन हुआ देखा कि एक मृग यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त है, अचेत अवस्था में पड़ा है। तो माली से पूछा कि इस मृग को किसने मारा और इसे वन में इस बाग में यह मृग कैसे आया? तो जो वहां के माली थे जो उस बाग की रखवाली करते थे, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दशरथ जी से कहा जी मृग रामो बाण के मारे और तेतानुताजे सुर लोक सिधारे। कहा महाराज यह मृग भगवान श्री राम के बाणों के द्वारा আহিत हुआ है, मारा गया है। दशरथ जी ने कहा यह कैसे हो सकता है? एक नन्हा सा बालक इस मृग को कैसे मार सकता है? कहा महाराज और कुतूहल सुनिए कि जब बाण चलाया तो इनके प्राण तो निकले, परंतु प्राण निकलकर कहीं और नहीं गए। तब कहाँ गए? कहा भगवान के ही मुखारविंद में प्रवेश कर गए। दशरथ जी ने कहा राम इतने सुंदर है, उनकी माया से मोहित है, ये उनके स्वरूप पर मोहित है, उनकी लीला पर मोहित है, इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा और ऐसी बातें कर रहे। अब महाराज महल में प्रवेश करते हैं और थोड़ा सा और समय बीतता है। अब कुछ समय पश्चात अब जब थोड़ा सा समय आया तो गुरुकुल में भेजा गया और भगवान गुरुकुल में गए और अल्प समय विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान सर्व विद्या में निपुण हो गए, क्योंकि परमात्मा है लीला करने के लिए ही आए। और एक के बाद एक भगवान ने लीला की। अब आगमन होता है भगवान की मुख्य कथा का, जिस उद्देश्य से भगवान ने अवतार लिया। अब विश्वामित्र का आगमन हुआ, ऋषिवर का स्वागत सत्कार किया गया और स्वागत सत्कार होने के बाद राम लक्ष्मण चारों भाइयों ने आकर ऋषिवर को प्रणाम किया। अब जैसे ही रामचंद्र जी को देखा तो ऋषिवर तो मोहित हो गए। कहा मन ही मन प्रणाम किया और कहा कि आज हमारा जीवन का जो सार का जो मनोरथ था वह पूर्ण हो गया। भगवान ने सारे में संकेत कर दिया कि अभी आप अयोध्या में हैं और मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र हूँ और आप ऋषिवर हैं, तो इस रहस्य को रहस्य ही रहने दें। अब भगवान प्रणाम करके चले जाते हैं। दशरथ जी ने पूछा कि महाराज किस प्रकार से आपका आगमन हुआ, आप क्या चाहते हैं? आप आदेश करें, अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान करना है तो उसकी सामग्री में भिजवा देता हूँ, अगर यहीं पर करना है तो व्यवस्था करवा देता हूँ। आपका जो आदेश हो वह तुरंत ही पूर्ण किया जाएगा। अब जैसे ऋषिवर ने सुना, महाराज मुझे धन वैभव नहीं चाहिए,
ना मुझे कोई सामग्री चाहिए और ना किसी प्रकार का धन इत्यादि की लालसा है। तब दशरथ जी ने कहा महाराज फिर आप आदेश करें कि आप चाहते क्या है। कहा कि मैं याचना लेकर के आया हूँ, वह आप मेरी पूर्ण करें। दशरथ जी ने कहा महाराज जो याचना हो, जो भी प्रश्न हो, जो भी बात है आप स्पष्ट कहिए। कहा महाराज हम यज्ञ करते हैं तो कुछ दैत्य आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और उन दैत्यों के द्वारा हम भगवान का पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा है आप तुरंत चलिए, इसी क्षण चले और उन दैत्यों का मैं मदद कर दूंगा। कहा महाराज आपकी आवश्यकता नहीं है, आप के द्वारा अगर होना होता तो मैं आपको पहले ही सूचना भिजवा दे। थोड़ा सा काम है और आप जाएंगे सम्राट है तो यह कार्य उचित नहीं होगा। जब कोई विशेष वस्तु मांगनी होती है किसी से तो लोग बड़े प्रेम से आभाव से कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम ही है, बस इसमें आप कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। परंतु जब आप उस कार्य को करने को जाएंगे तो वह कार्य बहुत ही बृहद रहेगा। तो विश्वामित्र ने भी ऋषिवर ने भी उसी संक्षेप में कहा कि कोई बड़ा कार्य नहीं है महाराज, छोटा सा काम है, आप इतने बड़े सम्राट आपको ले जाना या बुलाना उचित नहीं है। तब कहा मैं सेना भेज देता हूँ या अपने जो प्रमुख सेनापति है उनको आपके साथ भेज दूंगा महाराज, उसकी आवश्यकता नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा कि तब प्रभु आदेश करिए आप। तो कहा कि प्रभु महाराज मुझे आप राम और लक्ष्मण दे दे, मैं अपना कार्य सजग और साध्य रूप से कर लूंगा। अब जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि राम और लक्ष्मण दे दीजिए तो कहा महाराज आप होश में तो हैं, आप क्या मांग रहे हैं, आपको यह ज्ञात है। ईश्वर ने कहा महाराज मुझे पूर्ण तरीके से यह ज्ञात है कि मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग रहा हूं। हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं ईश्वर आप पूरा साम्राज्य मांग लीजिए, मैं निछावर कर दूंगा। आप मेरा जीवन मांग लीजिए, मैं जीवन भी दान कर दूंगा। सब कुछ दान करने लिए तैयार है। आप भरत को ले जाइए, शत्रुघ्न को ले जाइए, आप लक्ष्मण को ले जाइए, पर आप राम मत मांगिए। महाराज ऋषिवर ने कहा कि मुझे सबसे प्रथम राम ही चाहिए। दशरथ जी कहते हैं कि सब सुत मोहि प्राण की दाए और राम देख नहीं मरे गोसाई। कहा चारों पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं परंतु मैं राम नहीं दे सकता। अब ऋषिवर ने कहा कि ये तो पुत्र मोह में पड़ गए हैं। अब ऋषिवर ने उपदेश किया और वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारे यहाँ अवतार लेके आए हैं, यह पूरे संसार के उद्धारक हैं। महिधार उतार देखो ने मनुजे अवतार का इस धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किए हैं। ये साक्षात परमात्मा है और भगवान की कृपा से दशरथ जी को जब यह आभास हो गया यह परमात्मा है, मेरे आप पुत्र रूप में आए हैं, तो महाराज कहा है आप ले जाइए, यह आप ही के लिए है और इस समस्त संसार की रक्षा के लिए ही अवतरित है।
और ऋषिवर के साथ साथ दोनों भ्राता चल देते हैं और जाकर के उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ऋषिवर का आश्रम। अब आश्रम में जैसे पहुंचे तो आश्रम में पहुंचने पर कहा गुरुवर आप यज्ञ करें और किसी भी प्रकार का भय न करें। महाराज जैसे ही पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम जात ही नाथ ताड़का मारे। जैसे पहुंचे तो सबसे पहले भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। अब यहाँ से भगवान ने धरती का भार उतारना शुरू किया। तो यह शास्त्र सम्मत है कि अगर आप किसी भी तरीके से अपने मार्ग को छोड़ते हैं या मर्यादा को छोड़ते हैं तो शुरुआत आपसे ही भगवान करेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी ने मर्यादा का पहले भान किया और जाकर के ताड़का का उद्धार किया। फिर द्वितीय है सुबाहु इत्यादि दैत्यों को मारा और महाराज अनेक दैत्यों का संहार किया हुआ। अब भगवान उस स्थान पर रहते हैं, ऋषिवर यज्ञ करते हैं। क्योंकि भगवान तो स्वयं आनंद है तो उस वन में भी आनंद हो गया। क्योंकि भगवान जिस जगह जाते हैं उसी जगह आनंद ही आनंद हो जाता है। भगवान के लिए कहा भी गया है कि जो आनंद सिंधु सुबेरा से असी करते लोक सुपासे सो सुख धाम राम असनामा अकेले राम जी का नाम ही बहुत प्रधान है, नाम से ही सुखधाम है। और कहा जाता है कि हर सुख भगवान राम के चरणों में प्राप्त हो जाता है। अब भगवान ने जब वहाँ निवास किया तो समस्त जो वनस्पति देव है आनंदित हो गई कि आज परमात्मा हमारे मध्य में विराजमान है। और प्रकृति को वो आनंद की अनुभूति हुई जैसे साक्षात परमात्मा के सन्निकट बैठी हो। भगवान ने उस आश्रम में अपना ध्यान पूजन संध्या वंदन किया और कुछ समय बीतने पर ऋषिवर ने कहा कि एक यात्रा का मन में विचार हो रहा है और उसे यात्रा को चला जाए और दोनों राजकुमारों को साथ में लेकर के और मिथिला की यात्रा करते मिथिला की यात्रा में चल देते हैं। अब जैसे ही महाराज जाते हैं तो रास्ते में एक शिला दिखाई देती है। भगवान राम ने पूछा गुरुवर ये कौन है और यह आश्रम किसका है और क्यों इतना सोना आश्रम है। क्योंकि संतों के आश्रम में ब्राह्मण के घर में पूजा पाठ होता रहता है, दान पुण्य होते रहते हैं, भगवान के कीर्तन होते रहते हैं। और इस आश्रम में तो कोई निवास भी नहीं है। ऋषिवर ने कहा यह आश्रम गौतम ऋषि का है और यह जो शिला है यह शिला उनकी पत्नी अहिल्या की है जो श्राप वश पाषाण रूप में अवशेष हो गई। अब जैसे भगवान राम ने सुना तो उस स्थान पर पहुंचते हैं। परीक्षित भी प्रश्न करते हैं सुखदेव महाराज से कि क्यों श्राप प्राप्त हुआ। तो कहा कि एक समय प्रातः काल ऋषिवर रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे और जो ऋषि पत्नी थे वह परम सुंदर और सौंदर्य थे। इंद्र महाराज मोहित हो गए और मध्य रात्रि में ही और उनके कहा चूक बनाए और बोल गए। ऋषिवर ने सोचा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त हो गया और स्नान के लिए चल दिए।
और यहाँ इंद्र ने छल कपट करके ऋषि का रूप बनाया और अहल्या के पास पहुंच जाते हैं और उनका पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हैं। अब जैसे ही उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर स्नान करना है, तो महाराज वरुण देवता प्रकट हो जाती है। कहा ऋषिवर अभी आप स्नान नहीं कर सकते, मध्य रात्रि चल रही है और तुम्हारे साथ। अब ऋषि ध्यान लगाया कि हमारे साथ चल हुआ है, तो इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भंग हो जाए। और महाराज घर आकर के अपनी पत्नी को भी